हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2587 पुनरुत्थान 1 रिसरेक्शन 1। अपने सामने सब कुछ देखते हुए झांग यी को दुख की एक गहरी अनुभूति हुई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी जगह देखी जो तियानहाई शहर के बेहद समान थी। एक अति आधुनिक सभ्यता जो बस मर चुकी थी। क्या हम भी एक दिन इसी स्थिति में पहुंचेंगे? क्या मेरे द्वारा बनाया गया तियानहाई शहर भी पीली रेत के नीचे दफन एक मृत शहर बन जाएगा? झांग यी ने अचानक बेचैनी महसूस की। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंगल ग्रह की सभ्यता कभी एक अत्यंत शक्तिशाली सभ्यता थी, जो सौर विकिरण का उपयोग करने वाले स्टेलर एनर्जी हार्वेस्टर बनाने और अपनी पूरी सभ्यता को सील करने में सक्षम थी। लेकिन अंत में ये विनाश के अपने भाग्य से नहीं बच सकी। न केवल झांग यी, बल्कि शैडो में मौजूद हर कोई इस दृश्य को देखकर आह भरे बिना नहीं रह सका। अभी मेरे पास भावुक होने का समय नहीं है। निश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय मैं वर्तमान में जीना पसंद करूंगा। झांग यी ने धीरे से सांस छोड़ी, फिर हाथ बढ़ाकर नीचे समुद्र तट की ओर इशारा किया। रेत का एक बड़ा ढेला तुरंत उनके सामने आ गया। उन्होंने अपनी उंगलियों के बीच रेत को रगड़ा और पाया कि उसमें छोटे छोटे, पहचानने में मुश्किल गुच्छे फ्लेक्स थे, जो तराजू स्केल्स की तरह दिखते थे, फिर भी नियमित ज्यामितीय आकार बना रहे थे। वो डेटा की राख थी। एक सभ्यता अपनी यादों को सुखाती है, उन्हें पीसती है, जमीन पर बिखेरती है और हवा को उन्हें सुरक्षित रखने देती है। झांग यी ने सावधानी से एआई को रेत के ढेर की जांच करने का निर्देश दिया और इसने जल्दी से एक संरचनात्मक विश्लेषण परिणाम प्रस्तुत किया। एक आवाज ने झांग यी की आंखों में तुरंत चमक पैदा कर दी। जैविक जीवन के अंश, ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ, पाए गए हैं। इस दुनिया में जीवन है। इन शब्दों ने झू केर और अन्य लोगों को, जो अभी भी खोई हुई दुनिया के बारे में भावुक महसूस कर रहे थे, आश्चर्य से ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया। क्या यहां अभी भी जीवित प्राणी है? इसका मतलब है कि इस दुनिया की सभ्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। झांग यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी। ये एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया है। मुझे इसमें अधिक से अधिक दिलचस्पी हो रही है। उन्होंने चारों ओर देखा। महाद्वीप पंखे के आकार में फैला हुआ है, जिसमें सीढ़ीदार धातु की विशाल पर्वतमालाएं हैं, जो जमीन पर फंसे हुए एक पुराने बेड़े फ्लीट की तरह दिखती है, जिन्हें धीरे धीरे जंग और कंकड़ पत्थर निगल रहे हैं। दूर एक शहर है जो ऊपर से देखने पर खिलते हुए यांत्रिक फूल जैसा दिखता है। उसकी पंखुड़ियां बाहर की ओर मुड़ी हुई ऊंची संरचनाओं जैसी है और उनके शिखर आकाश में कृत्रिम खगोलीय पिंड, आर्टिफिशियल स्टार की ओर इशारा कर रहे हैं, मानो अनंत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हों। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, जमीन से अचानक धप थड की आवाज आई। वो सामान्य भूकंप की आवाज नहीं थी, बल्कि एक यांत्रिक ताले, मैकेनिकल लॉक के खुलने की स्पष्ट आवाज थी। जमीन पर संकरी दरारें दिखाई दी, जो किताब के पन्नों की तरह खुल गई, जिससे अंदर गहरे लाल सेंसर वाली आंखों की पंक्तियां दिखाई देने लगी। अगले ही पल धातु की मक्खियों, मेटल बीज का एक पूरा झुंड शोर मचाते हुए ऊपर उठा। वे छोटे थे, लगभग एक इंसान की ऊंचाई के बराबर, सरलीकृत मानव आकार के मैक्स की तरह, लेकिन उन सभी का छाती का हिस्सा एक जैसा शंकु के आकार, कॉनशेप्ट का था। उनकी छाती से एक ठंडी रोशनी चमकी और सैकड़ों ऊर्जा किरणें, एनर्जी बीम्स, तुरंत एक जाल में आपस में जुड़ गई, जिसने हवा में झांग यी को घेर लिया। ये यांत्रिक जीवन रूप, मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हैं। झांग यी उन्हें प्रकट होते देखने के आदी थे। उन्नत सभ्यताओं में ये यंत्रवत निर्मित योद्धा बहुत सामान्य है, चाहे वो कांगयुआन कबीला हो,
वुलुआन साम्राज्य हो या ड्रैगन कबीला, कड़ाई से कहें तो लिंग को भी एक शीर्ष स्तरीय यांत्रिक जीवन रूप माना जा सकता है, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से निर्मित किया गया था, जिसमें केवल जीवन स्रोत ईथर के टुकड़े डाले गए थे। ऐसा लगता है कि सभ्यता के विकास के प्रक्षेप वक्र में हमेशा समानताएं होती है, भिन्न 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 भिन्न। बस इस वीरान दुनिया में समुद्र तटों के नीचे से, शहरों के खंडहरों से और समुद्र से भी अनगिनत यांत्रिक जीवन रूप उभर रहे हैं। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, क्योंकि वे हवा में लटके झांग यी की ओर बढ़ रहे थे। घुसपैठिए का पता चला। प्रोग्राम किए गए निर्देशों के अनुसार सभी बाहरी घुसपैठियों को खत्म करें, मार डालो। मंगल के यांत्रिक जीवन रूपों की आंखों में एक अंधी कर देने वाली लाल रोशनी चमकी और फिर झांग यी पर ऊर्जा किरणों की घनी बौछार होने लगी। झांग यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन उन्हें कोई जल्दी नहीं थी। सिजल 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 सिजल, एक के बाद एक लाल किरणें उनके चारों ओर 3 किलोमीटर के दायरे में गायब हो गई। उन सभी को झांग यी ने अपने वैकल्पिक अंतरिक्ष ऑल्टरनेट डायमेंशन में सोख लिया। इनका ऊर्जा स्तर कम नहीं है। ये लोग वास्तव में कांगयुआन कबीले के यांत्रिक जीवन रूपों से अधिक मजबूत हैं। झांग यी थोड़े हैरान थे, क्योंकि वे यांत्रिक जीवन रूप अविश्वसनीय रूप से पुराने लग रहे थे, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि कई वर्षों से उनका रखरखाव नहीं किया गया था। कांगयुआन कबीले के इंजीनियरिंग जीवन रूपों के विपरीत इस दुनिया के सभी यांत्रिक जीवन रूप युद्ध उन्मुख, कॉम्बैट ओरिएंटेड हैं। हालांकि झांग यी को उनके हमलों से डर नहीं था, लेकिन उन्हें यहां परेशान करने का कोई कारण नहीं था। इसलिए झांग यी ने अपनी तलवार उठाई और उसे चारों दिशाओं में घुमाया। नीदरवर्ल्ड, नेदरवर्ल्ड की काली धाराएं एक काला पर्दा उठने जैसी थी, जो सर्र वुश की आवाज के साथ आगे बढ़ी और बिना एक चिंगारी के सभी ऊर्जा जेट्स को निगल गई। नीचे मौजूद मानव आकार के मेघ की पंक्तियों को हमले का दूसरा दौर शुरू करने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले ही वे नीदरवर्ल्ड की नदी द्वारा 2 हिस्सों में काट दिए गए। उनके अधिकांश शरीर नीदरवर्ल्ड द्वारा निगल लिए गए, जबकि बाकी चिंगारियों और धातु की बौछार में बिखर गए। बूम बूम बूम, धमाकों की आवाज हवा में गूंज उठी। लू केरन ने अधीरता से कहा, भाई, उन सबको पूरी तरह नष्ट मत करो। कुछ को बचाकर रखना याद रखना, ताकि मैं उन्हें अध्ययन के लिए वापस ले जा सकूं। उनकी बुद्धिमत्ता ठीक है और उनकी आक्रमण शक्ति भी स्वीकार्य है। हालांकि उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता अधिकतम 9000 प्लस के सुपर पावर इंडेक्स के बराबर है। झांग यी ने संक्षिप्त टिप्पणी की, लेकिन जैसे ही वे शब्द बोले गए, ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरी दुनिया के लिए अलार्म चालू कर दिया हो। सभी दिशाओं में इमारतों की लाल निगरानी लाइटें एक साथ जल उठीं और समुद्र की सतह के नीचे धातु की पट्टियां भी एक एक करके खड़ी हो गई। आकाश भी उसी क्षण थोड़ा काला पड़ गया, फिर अगले ही सेकंड सामान्य हो गया। कृत्रिम तारे, आर्टिफिशियल स्टार की सतह पर 2 लाल घेरे चमके। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? झांग यी ने ऊपर देखा और आंखें सिकोड़ी। ऐसा लगा जैसे आकाश में एक अदृश्य द्वार खुल गया हो और स्वर्ग से सीधे नीचे की ओर गहरा लाल प्रकाश, क्रिम्सन लाइट, गिरने लगा, जिसकी गति ऐसी थी मानो उसकी पहले से गणना की गई हो। जिन यांत्रिक जीवन रूपों को झांग यी ने अभी अभी टुकड़ों में काटा था, उन्हें प्रकाश द्वारा इस तरह एक साथ लाया गया जैसे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा खींचा गया हो, और वे फिर से जुड़ गए। यहां तक कि टूटे हुए जोड़ों को भी जल्दी से नई सामग्री से भर दिया गया और वे लगभग तुरंत अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गए। ये देखकर झांग यी की आंखों में आश्चर्य का भाव आए बिना नहीं रह सका। ये क्या बला है? एक यांत्रिक जीवन रूप का पुनरुत्थान? पुनर्जीवित यांत्रिक जीवन रूप झांग यी द्वारा तुरंत मारे जाने की प्रक्रिया को भूल गए प्रतीत हो रहे थे और फिर से उनकी ओर झुंड में उमड़ पड़े एक और घना हमला शुरू कर दिया।
ये दिलचस्प है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। झांग यी को दिलचस्पी होने लगी और उन्होंने तलवार चलाना जारी रखा। इस स्तर का हमला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वे इन यांत्रिक जीवन रूपों के पुनरुत्थान के पीछे के सिद्धांत को देखना चाहते थे। यह स्पष्ट रूप से एक नई तकनीक थी, और जब भी वे किसी नई चीज का सामना करते थे तो वे विचार करते थे कि क्या वे इसे अपने काम में शामिल कर सकते हैं। चैप्टर 2582, पुनरुत्थान 2, रिसरेक्शन 2। यांत्रिक जीवन रूपों के हमलों की लहर के बाद लहर का सामना करते हुए झांग यी ने बहुत ही सरल काम किया। उन्होंने बस अपनी तलवार चलाई और कुछ नहीं। नीदरवर्ल्ड बरियल, नेदरवर्ल्ड बैरियल एक काली लहर में बदल गया जो बाहर की ओर फैल गई, जिससे नए पुनर्जीवित यांत्रिक जीवन रूप एक बार फिर से चूर चूर हो गए। लेकिन उन्होंने उन्हें एक एक करके खत्म करने में और ऊर्जा बर्बाद नहीं की, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि असली चीज आ रही है। समुद्र की दिशा से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। समुद्र की कभी शांत स्टील जैसी दिखने वाली सतह अचानक एक विशाल चाप, आग में उभर आई। वो समुद्र का पानी बिल्कुल भी नहीं था। वो धातु के कणों और ऊर्जा किरणों से बना एक ऊर्जा संचालक तरल, एनर्जी कंडक्टिंग लिक्विड था, जिसे किसी शक्ति द्वारा नीचे से ऊपर उठाया गया था, जैसे किसी पहाड़ को सहारा दिया जा रहा हो। फिर समुद्र से एक विशाल अवर्णनीय छाया उभरी। ये एक विशाल युद्धपोत, वॉरशिप था। इसे एक अति विशाल यांत्रिक जीवन रूप के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, सिवाय इसके कि इसका आकार एक तैरते हुए संदूक, फ्लोटिंग आर्क जैसा था। इसका ढांचा एक खंडित वलय संरचना, सेगमेंटेड रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रत्येक वलय एक स्वतंत्र ऊर्जा प्रसंस्करण परत, एनर्जी प्रोसेसिंग लेयर है। बाहरी परत गाइड रेल से निकलने वाली लाल सुनहरी रोशनी से झिलमिलाती है, जबकि केंद्र में एक काला पावर कोर लटका हुआ है। ये बिना किसी आग या प्रणोदन, प्रोपल्शन के संकेतों के हवा में तैर रहा था, पूरी तरह से किसी उच्च स्तरीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा हवा में लॉक किया गया था। इसके बाद हथियारों का प्रदर्शन हुआ। डेक के दोनों किनारों पर सुरक्षात्मक पैनल खुल गए, जिससे कॉइल गन्स, पार्टिकल कटिंग टावर्स और ग्रेविटी बीम्स की कतारें दिखाई देने लगी। ये एक चलते फिरते शहर जैसा था, जिसने अपनी हर खिड़की को तोप की नली में बदल दिया था। ओह! झांग यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि आखिरकार काम ठीक से हुआ है वाला भाव था। वायुयान, एयरशिप ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहला दौर एक खोजी ऊर्जा चाबुक, प्रोबिंग एनर्जी विप का था, जिसमें लोहे के खंभों जितनी मोटी 3 किरणें एक के बाद एक झांग यी से टकराई। झांग यी ने अपने चारों ओर कांच जैसी सुरक्षात्मक दीवारों की परतें खड़ी कर दी थी, और जब प्रकाश की किरणें उनसे टकराईं तो उन्होंने आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट की सतह पर हल्की लहरें छोड़ दी। झांग यी कुछ हद तक हैरान थे। ऊर्जा का यह स्तर, यह वास्तव में एक नाइट लेवल महाशक्तिशाली उपयोगकर्ता के बराबर है। दूसरे शब्दों में, हमारे सामने मौजूद इस विशाल तैरते हुए युद्धपोत में एक नाइट की विनाशकारी शक्ति है। इसकी तकनीकी परिष्कार किसी भी तरह से लू केरन द्वारा रूपांतरण के बाद तियानहाई किले से कम नहीं है। मंगल की सभ्यता वास्तव में असाधारण है। झांग यी का रवैया गंभीर हो गया। उन्होंने जलती हुई आंखों से उस विशाल युद्धपोत को देखा। फिर मैं तुम्हें अपने आकार में बदल दूंगा। वायुयानों के हमलों की दूसरी लहर शुरू हो गई है। वायुयान का ऊपरी डेक खुला, जिससे लाल लॉन्च पैड का एक घेरा दिखाई दिया, जिसके अंदर जमा ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने हवा को ही विकृत कर दिया। ये एक उच्च घनत्व ऊर्जा पंक्चर, एनर्जी पंक्चर है। सावधान रहें, भाई। लू केरन की आवाज फिर से गूंजी, इस बार थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अगर इस क्षमता की गोली किसी शहर में चलाई गई तो पूरा इलाका तुरंत वाष्पित हो जाएगा। चिंता मत करो,
मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। झांग यी ने इसे लापरवाही से कहा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और उनकी हथेली से डीमन ब्लेड डिवाइन रिफाइनमेंट बाहर निकला। ब्लेड खंड दर खंड बढ़ता गया, मानो वो म्यान के रूप में उपयोग करने के लिए पूरे नीदरवर्ल्ड को बाहर खींचना चाहता हो। डिवाइन रिफाइनमेंट ने इटर्नल स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को घेर लिया और उसे एक गहरे लाल राक्षसी ब्लेड में बदल दिया। ब्लेड नीचे की ओर इशारा कर रहा था। नीदरवर्ल्ड बरियल की शक्ति फूट पड़ी, जैसे एक काली नदी फट गई हो जो आसमान से सीधे तैरते युद्धपोत पर गिर रही थी। ब्लैक रिवर एक घातक सन्नाटे से भरी थी। सामान्य अर्थों में कोई भी अंतरिक्ष यान यदि इस हमले की चपेट में आता तो वो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता, भले ही उसमें विस्फोट न हो। लेकिन इस युद्धपोत ने वास्तव में सीधे वार झेला। जैसे ही इसका कवच ब्लैक रिवर से टकराया, पूरा डेक हेक्सागोनल लाइट ग्रिड की एक घनी श्रृंखला से जगमगा उठा। प्रत्येक ग्रिड एक स्वतंत्र एनर्जी कैंसलेशन यूनिट था। जैसे ही ब्लैक रिवर उस परत तक पहुंची, उसे अनगिनत पतली धाराओं में तोड़ दिया गया और जब तक वो पतवार तक पहुंची, बहुत कम बचा था। झांग यी के भाव एक पल के लिए वास्तव में गंभीर हो गए। एनर्जी स्प्लिटिंग प्लस रिवर्स एनर्जी इंजेक्शन, इतने उन्नत तकनीकी तरीके भी हैं। इस बार झांग यी वास्तव में चकित थे। पिछली बार उन्होंने तब इस तरह प्रतिक्रिया दी थी जब उन्होंने कांग्युआन कबीले के यांत्रिक जीवन रूपों की अलौकिक क्षमताओं के खिलाफ विशेष ढाल का सामना किया था। स्पष्ट रूप से मंगल ग्रह की सभ्यता के वायुयानों के पास अलौकिक क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए अधिक उन्नत तकनीक है। भाई, ये चीज अद्भुत है। हमें इसे नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसे जीवित पकड़ना चाहिए। लू केरन की आवाज और भी उत्साहित हो गई। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। झांग यी की आंखें चमक उठीं। कोई भी पुरुष ऐसी विशाल युद्ध मशीन का विरोध नहीं कर सकता। वायुयान ने उसे निरीक्षण करने के लिए और समय नहीं दिया। इसके निचले पेट में एक बड़ा छेद खुला, जिससे एक सर्पिल ऊर्जा ड्रिल, स्पाइरल एनर्जी ड्रिल दिखाई दी। जैसे ही वो चीज बाहर आई, पूरी आंतरिक दुनिया की हवा अंदर की ओर खिंच गई। गुरुत्वाकर्षण को फिर से परिभाषित किया गया। झांग यी का हवा में लटका शरीर नीचे की ओर खिंचा, लेकिन अपना संतुलन वापस पाने से पहले वे केवल थोड़ा रुके। आपको इसके तल पर मौजूद हथियारों से सावधान रहना होगा, लू केरन ने चेतावनी दी। वो एक स्ट्रक्चरल कोलैप्स कैनन है। इसका निशाना आप पर नहीं, बल्कि उस स्थानिक स्पेशल नोड पर है जहां आप हैं। यदि ये ढह गया तो हम दोनों उसके नीचे की तह में गिर जाएंगे। यदि उन्होंने इसे अपनी आंखों से न देखा होता तो वे सोचते कि ये एक मानवरहित तैरता हुआ युद्धपोत है। लू केरन और अन्य को लगभग संदेह होने लगा था कि ये कई क्षमताओं वाला एक शक्तिशाली नाइट लेवल सुपरह्यूमन है, क्योंकि ये जो विभिन्न क्षमताएं प्रदर्शित करता है वे किसी असाधारण प्राणी की तरह ही चमत्कारिक है। तो फिर इसे खुद से टकराने मत दो। झांग यी का स्वर शांत था, लेकिन उनकी आंखों में लड़ने का जज्बा दिखाई दिया। अगले ही सेकंड उनकी छाया अचानक फैल गई। डिवाइन रिफाइनमेंट अब एक ब्लेड नहीं था, बल्कि उन्हें केंद्र मानकर वो अनगिनत काली लताओं में फट गया, जिनमें से प्रत्येक मोटी, लचीली और सिरों पर कांटों वाली थी, जैसे कोई नरभक्षी काला जंगल हो। ये काली लताएं अचानक ऊपर की ओर बढ़ी और तैरते हुए युद्धपोत की कवच परतों के चारों ओर लिपट गई। युद्धपोत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी पतवार पर गर्म, पिघले हुए पैटर्न दिखाई देने लगे, क्योंकि उसने लताओं को जलाने का प्रयास किया। हालांकि डिवाइन रिफाइनमेंट का सार एक नवीकरणीय पौधे और यी मेटल मिश्र धातु का है, साधारण धातु का नहीं। जैसे ही इसे जलाया जाता है, ये बगल में फिर से उगाता है, मानो इसकी आपूर्ति कभी खत्म ही नहीं होगी। ज्वलनशील, कॉम्बस्टिबल, झांग यी ने बोलते हुए लताओं को युद्धपोत के विभिन्न गतिज नोड्स, किनेटिक नोड्स,
को उलझाने के लिए प्रेरित किया। क्या ऊपर लगे उस बड़े लाइट बल्ब की ऊर्जा ही उन छोटे यांत्रिक जीवन रूपों को पुनर्जीवित होने दे रही थी? ऐसा ही लगता है। लू केरन के स्वर में भी उत्साह था। और ये केवल एक सांचा नहीं है, ये अपने नीचे के सभी यांत्रिक जीवन रूपों की स्थिति को पीछे ले जा रहा है, रोलिंग बैक, जो उनके मरने पर उनकी स्थिति को बहाल करने के बराबर है। ये अपमानजनक है। इससे चीजें आसान हो जाती है। झांग यी की निगाहें गहरी हो गई और उन्होंने आसमान की ओर देखा। यहां आज का चैप्टर एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। कृपया मेरे गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं सर्वाइव करने और कंटेंट बनाते रहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक्स। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।